नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में क्लास 9 के साइंस के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि एक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट है। आने वाले फाइनल एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है। विस्थापन एक सदिश राशि है। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन एक सदिश राशि है। भार एक सदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। तो राइट आंसर 4 होगा। चाल एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। सरल रेखा, वक्र रेखा, वृत्त या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सरल रेखा होगा। अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ सरल रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर यानी कि वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है ओडोमीटर। तो राइट आंसर दूरी होगा। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर ही मापता है। तो राइट आंसर दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन किसका मात्रक है? फोर्स का, कार्य का, त्वरण का या वेग का? तो देखिए राइट आंसर बल होगा, यानी कि फोर्स का। न्यूटन किसका मात्रक है? फोर्स का। कार्य यानी कि कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और वेग का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर बल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सही है? तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क बराबर। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, आवृत्ति का एसआई मात्रक है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर। याद रखना, इंटेंस फ्रीक्वेंसी, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, वायु में ध्वनि तरंगे। देखिए वायु में ध्वनि तरंगे हैं। तो देखिए ध्वनि को यानी कि जो साउंड है, ध्वनि को यानी कि साउंड को एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो ध्वनि है वो अनुदैर्ध्य होती है, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल होती है। याद रखना, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है सबसे ज़्यादा किस में होती है? सॉलिड में होती है, यानी कि कठोर में होती है। उसके बाद होता है किस में? न लिक्विड में, उसके बाद गैस में होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ना अनुदैर्ध्य होती है, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, आवृत्ति एन तथा तरंग दैर्ध्य लैम्बडा वाले तरंग की चाल भी दी जाती है। संबंध क्या होगा? याद रखना, जो वेग या फिर चाल बराबर तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति होता है, यानी कि वेग बराबर होता है तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्बडा इंटू एन, यानी कि एन आवृत्ति। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, श्रव्य ध्वनि का परास होता है। श्रव्य ध्वनि का परास होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, यानी कि ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और याद रखना, 20,000 से अधिक जो हर्ट्ज होती है वो पराश्रव्य ध्वनि का होता है। पराश्रव्य ध्वनि का 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6.0 इंटू 10 की पावर 24 kg होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6.0 इंटू 10 की पावर 24 kg। ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए,
पृथ्वी के केंद्र पर 20 केजी बालक का भार क्या होगा? 0, 2n, 3n या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो जी यानी कि स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, केंद्र पर जी का मान 0 होता है, इसीलिए पृथ्वी के केंद्र पर 20 केजी बालक का भार भी 0 हो जाएगा। याद रखना, जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण होता है, केंद्र पर इसका मान 0 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना? राइट आंसर 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। दाब डैश का राशि है, दाब डैश राशि है। दाब यानी कि प्रेशर, दाब यानी कि प्रेशर, इसका जो इसको मापा जाता है पास्कल से। ठीक है, इसको मापा जाता है पास्कल से। और दाब एक क्या है? अदिश राशि है। एक दाब एक अदिश राशि है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है, जड़त्व का गुण, जड़त्व का गुण यानी कि प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी वस्तु में होता है, या किसी भी वस्तु में नहीं होता है, या फिर केवल गतिशील वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है, और किसी वस्तु का जड़त्व का मान द्रव्यमान होता है, उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है ना? ठोस अवस्था में। और सबसे अधिक किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? गैस में होती है। ठीक है, सबसे अधिक गैस में होती है, और सबसे कम जो ऊर्जा होती है वो ठोस में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 10 डिग्री सी तापक्रम बराबर है, तो 10 डिग्री सी बराबर कितना होगा ना? 10 + 273 यानी कि 283 केल्विन होगा राइट आंसर। ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर, 283 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में द्रव्य में कौन अनिश्चित है? घनत्व, आकार, वॉल्यूम या द्रव्यमान? देखिए, पूछा है अनिश्चित है, यानी कि आकार होगा। ऑप्शन 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। जल यानी कि H2O होता है, यानी कि देखिए, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, और 2 है अनुपात ऑक्सीजन का 16 होता है। तो देखिए, 2:16 जब कैंसिल करेंगे तो 1 अनुपात कितना होगा? 1 अनुपात होगा, कैंसिल करेंगे तो 1:8 ही होगा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? 1:8, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन है? क्लोरीन Cl, Cl यानी कि परमाणु संख्या 17, यानी कि K, L, M और N कोष होता है, तो K यानी कि 2, 8, 10 और 7 यानी कि 287 होगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? 287, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप क्या होता है? समस्थानिक, आइसोटोप यानी कि समस्थानिक होता है परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान होगा। द्रव्यमान संख्या जो होगा वो अलग अलग होगा, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा, यानी कि परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग, उसी को समस्थानिक कहा जाता है। जैसे कि C6 और C6, एक का होता है 12 और एक का होता है 14। देखिए, C6 12, C6 14, यानी कि परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग, इसी को समस्थानिक कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या अलग क्यों होता है ना? न्यूट्रॉनों के कारण, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या के कारण। ठीक है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। ये बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो 18 + 17 बराबर 35, तो राइट आंसर क्या होगा? 35 होगा। नेक्स्ट देखिए,
21 रिपीटेड क्वेश्चन है और 22 भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 23 कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। और वाट यानी कि किसका होता है, शक्ति का यानी कि पावर का, ठीक है। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है, रेजिस्टेंस का। और एम्पियर किसका होता है, इलेक्ट्रिक करंट का होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि कैपिटल जी का मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 Nm² यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा। 6.67 इंटू 10, ऑप्शन 3 नहीं होगा बल्कि ऑप्शन 2 होगा। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 Nm² पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 25 चार वस्तुएं PQR तथा S के द्रव्यमान क्रमश 5 kg, 10 kg, 15 kg तथा 20 kg है। किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। जड़त्व यानी किसी वस्तु का जड़त्व का मान, किसी वस्तु का जड़त्व का मान उसके द्रव्यमान होता है, यानी कि जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व का मान अधिक होगा। यानी कि देखिए 20 kg किसका है, 20 kg द्रव्यमान किसका है ना, S का है, S का है, इसलिए S का जड़त्व का मान सबसे अधिक होगा। तो राइट आंसर 4 होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में कौन सही है, निम्न में कौन सही है। तो ऑप्शन 1 होगा राइट आंसर, v² - u² बराबर 2as होता है। v बराबर होता है u प्लस at, ठीक है। और s बराबर होता है ut प्लस हाफ at²। और 2as बराबर होता है v² - u²। तो तीनों को याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 आत्महत्या का थैला कहलाते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होती है। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की, यानी कि ऑप्शन 1 राइट आंसर। 1665 में की रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, केंद्रक, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 29। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 जीन बने होते हैं, जीन डीएनए के खंड से बने होते हैं, ऑप्शन 1 राइट आंसर। जीन बने होते हैं डीएनए के खंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन 3 राइट आंसर। रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए रक्त है यानी कि ब्लड क्या है ना, तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, ठीक है। तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होगा, ऑप्शन 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस रोग है, विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। और याद रखना विटामिन ए की कमी से और एक बीमारी होती है जिसे जेरप्थाल्मिया कहा जाता है, जेरप्थाल्मिया कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 कर्क कोशिकाओं में पाया जाता है, कर्क कोशिकाओं में पाया जाता है सुब्रीन, ऑप्शन 3 राइट आंसर। सेलुलोज जो होता है वो पादप कोशिकाओं में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, एपिथेलियम ऊतक होगा, ऑप्शन 2 राइट आंसर। एपिथेलियम ऊतक, ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है। एनीमिया यानी कि एनीमिया आरबीसी की कमी से होती है या फिर
आयरन की कमी से, यानी कि लोहा जो है आयरन की कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर आयरन होगा। ठीक है, आरबीसी की कमी से या फिर आयरन की कमी से। ठीक है, अनेमिया। आयोडीन यानी कि गोइटर होता है, घींगा रोग होता है, गोइटर। ठीक है, आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। एक दीर्घकालिक रोग है, मलेरिया एक दीर्घकालिक रोग है। मलेरिया का जो रोग वाहक है वो होता है एक मच्छर। ठीक है, और जिसका नाम क्या है ना, फीमेल एनोफिलिस मच्छर, यानी कि मादा एनोफिलिस मच्छर, मादा एनोफिलिस मच्छर होता है। मलेरिया एक दीर्घकालिक रोग है। ठीक है, और प्लाज्मोडियम होता है रोग वाहक तो मच्छर होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 37 को देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ने का संबंध समुद्र तल के उठने से। ऑप्शन 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वे कहलाते हैं, वे जैव रसायन कहलाते हैं। ऑप्शन 1 राइट आंसर, जैव रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। मलेरिया का रोग वाहक है। मलेरिया का रोग वाहक एक मच्छर होता है, एक मच्छर जिसका नाम है मादा यानी कि फीमेल एनोफिलिस मच्छर, मादा एनोफिलिस मच्छर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है कहलाता है, प्राकृतिक संपदा कहलाता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।